Hello everyone. Once again, welcome to all of you. Dears, The Raven and the Fox जो क्लास 6 की पोइम है, इसके वर्ड मीनिंग हम पहले कर चुके हैं और इसके क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। जितने भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे उनको आज हम अच्छे से समझेंगे। कौन सा क्वेश्चन है, क्या हिंदी है और उसका आंसर कैसे दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, Why would the birds of the woods call the raven king? Why would the birds of the woods, जंगल के जो पक्षी हैं वो call the raven king, राजा को क्यों कहेंगे रावेन को। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जंगल के पक्षी हैं वो रावेन को राजा क्यों कहेंगे। आंसर कैसे दे सकते हैं। The birds of the would call the raven king if he could sing. The birds of the woods, जंगलों के जो पक्षी हैं would call the raven king, रावेन को राजा कहेंगे if he could sing, यदि वह गा सकेगा। यदि गा देगा रावेन, कौवा अगर गा देगा तो सभी पक्षी उसको राजा कहेंगे। अगला देखिए, Why does the fox addresses the raven as sir? जो फोक्स थी वो रावेन को सर कह के क्यों एड्रेस कर रही थी। एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना। तो जो फोक्स थी उसने काले कौवे को श्रीमान जी कहा था, क्यों कहा था ऐसा पूछा है। द फोक्स एड्रेसेस द रावेन एज सर, जो फोक्स थी वो सर के रूप में संबोधित करती है रावेन को, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू फ्लटर हिम, क्योंकि वो उसको फ्लटर करना चाहती है, एंड मेक हिम सिंग, और उससे गाना गवाना चाहती है। लोमड़ी थी वो उसकी चापलूसी कर रही थी, उससे गाना गवाना चाहती थी, इसीलिए वो उसको सर कह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द रावेन ओपन हिज बीक? जो रावेन था उसने अपनी चोंच को क्यों खोला था। क्यों खोला था? गाना गाने के लिए खोला था। द रावेन ओपन हिज बीक टू सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाने के लिए रावेन ने अपनी चोंच को खोला था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द रावेन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रोक? जो रावेन था व्हाई डज फॉरगेट, क्यों भूल गया, दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रोक, उसकी जो आवाज है वो केवल एक क्रोक की आवाज है, केवल काऊ काऊ की आवाज है, क्यों भूल गया था। द रावेन इज फैसिनेटेड बाय द स्वीट वर्ड्स, रावेन फैसिनेट हो गया था, आकर्षित हो गया था, बाय द स्वीट वर्ड्स, मीठे शब्दों से, ऑफ रेनार्ड, फोक्स के, लोमड़ी के मीठे शब्दों से आकर्षित हो गया था। सो ही फॉरगेट्स, इसलिए वह भूल गया, दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रूक, कि उसकी जो आवाज है वो केवल काऊ काऊ की आवाज है। आगे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द पोइम। पोइम से एक शब्द लेकर के हमें कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो देखिए ये दिया गया है कि जो फोक्स है वो क्लेवर थी, लोमड़ी चतुर थी, तो रावेन क्या था, मूर्ख था, तभी तो लोमड़ी की बातों में आया। यहाँ लिखेंगे फुलिश, फुलिश मीन मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज रेनार्ड मेक द रावेन सिंग? हाउ डज द रेनार्ड मेक द रावेन सिंग, मतलब रावेन को कैसे गाना गाने के लिए मनाया था रेनार्ड ने। आंसर देखिए, रेनार्ड सेज द रावेन इन स्वीट प्रेजिंग वर्ड, मीठे मीठे प्रशंसा करने वाले शब्दों में। रेनार्ड सेज, लोमड़ी ने कहा, दैट ही इज द मोस्ट हैंडसम बर्ड इन द फॉरेस्ट, कि जंगल का सबसे सुंदर पक्षी है वह, एंड ओनली इफ ही वुड सिंग, और यदि केवल वह गा दे, द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल हिम किंग, तो जंगल के पक्षी उसे राजा कहेंगे। रावेन फील्स प्राउड, रावेन को गर्व महसूस हुआ, एंड ओपन हिज बीक टू सिंग, और गाने के लिए उसने अपनी चोंच खोल दी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज
रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज। जो रेनार्ड थी उसने लास्ट में कहा था ना कि जो प्राइड है वो वाइज नहीं है, मतलब गर्व करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। ऐसा क्यों कहा था? आंसर देखिए, बिकॉज बाय द फुलिश प्राइड, क्योंकि झूठी प्रशंसा से या झूठे गर्व से द रावेन लॉस्ट हिज मोर्सल, जो काला कौवा था उसने अपना मोर्सल खो दिया। मोर्सल मीन भोजन का टुकड़ा। सो द रेनार्ड सेज दैट, इसीलिए रेनार्ड ने ऐसा कहा था। आगे देखिए, गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज जस्ट इज क्वाइट अ सरप्राइज। ये जो टीचिंग थी, ये जो सीख थी, ये बिल्कुल आश्चर्य क्यों थी? क्योंकि कौवे को तो बिल्कुल नहीं लगा था कि उसे कोई सीख मिलने वाली है, और ये जो सीख थी उसके लिए आश्चर्य थी। क्यों थी? रीजन बताओ। द रावेन कुड नॉट अंडरस्टैंड, रावेन कुड नॉट अंडरस्टैंड, रावेन नहीं समझ सका था द ट्रू फीलिंग ऑफ रेनार्ड, जो रेनार्ड थी, लोमड़ी थी, उसकी ट्रू फीलिंग्स को, वास्तविक जो भावनाएं थी उनको कौवा नहीं समझ सका था। He lost his morsel, उसने अपना भोजन का टुकड़ा खो दिया ड्यू टू फुलिश प्राइज, फुलिश प्लेजर, झूठी प्रशंसा के कारण। सो द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज फॉर द रावेन, इसलिए जो टीचिंग थी वो रावेन के लिए एकदम सरप्राइज थी। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, देखिए। पहला है मिस्टर रावेन इज, बर्ड था या फ्रॉग था? कौन था मिस्टर रावेन? पक्षी था, तो यहाँ बर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द फॉक्स इज, फॉक्स का नाम क्या था? रावेन तो काला कौवा था, रेनार्ड फॉक्स थी। मिस्टर रावेन हैड अ पीस ऑफ फूड, पीस ऑफ फूड या बंच ऑफ लीव्स, क्या था उसके पास? रावेन के पास पीस ऑफ फूड थी, भोजन का टुकड़ा था, ना कि पत्तियों का गुच्छा। अगला देखिए, द फॉक्स आस्क्ड द रावेन टू सिंग, क्या कहा था उसने? गाने के लिए कहा था या डांस करने के लिए कहा था? गाने के लिए कहा था, तो यहाँ सिंग आएगा। आगे देखिए, द ब्लैंक फेल डाउन, क्या गिरा था? फूड, भोजन गिरा था, रावेन थोड़े ही गिरा था। तो डियर्स, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर द रावेन एंड द फॉक्स के, और कहानी बहुत अच्छी थी। कौवे की और लोमड़ी की क्या शिक्षा मिलती है कहानी से? कहानी से शिक्षा मिलती है वी शुड नेवर बी प्राउड एंड फुलिश, इट कैन मेक्स अस लूज व्हाट वी हैव। मतलब वी शुड नेवर बी प्राउड एंड फुलिश, हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए, मूर्ख नहीं बनना चाहिए। इट कैन मेक अस लूज, ये हमें हानि पहुंचा सकता है, जो चीज़ हमारे पास है वो भी हमसे छीनी जा सकती हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ वर्ड मीनिंग है, अगर आपने नहीं किए हैं अब तक तो इनको लिख लेना, कर लेना। कोई प्रॉब्लम रही हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर शेयर करना चाहते हैं तो सपोर्ट करें शेयर करके। ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।